जिंदगी का सफर हमेशा आसान तो नहीं होता है ना। हम्म। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं, कई बार निराशा भी हाथ लगती है। बिल्कुल। और कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि बस अब और हिम्मत नहीं बची, शायद यहीं रुक जाना चाहिए। हाँ, और अक्सर यही वो मोड़ होता है, मतलब जहाँ सवाल उठता है कि क्या हम थक कर बैठ जाएं या एक और बार खड़े होकर कोशिश करने का वो जो जज्बा है वो दिखाएं। बिल्कुल, ये चुनाव ही शायद हमारी आगे की दिशा तय करता है। सही। तो आज हम इसी गहरी बात पर चर्चा करेंगे। मुश्किलों के बावजूद बार बार कोशिश करते रहने की जो अंदरूनी ताकत होती है, उसके बारे में। हाँ। वो इंसान बनने के बारे में जो सब कुछ बिखरता हुआ देखकर भी, हार के एकदम करीब पहुंचकर भी एक बार फिर से कोशिश करने से पीछे नहीं हटता। जैसे मिशेल सी क्लार्क ने कहा है, वो इंसान बनो जो फिर भी कोशिश करता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी बातचीत का मतलब मकसद यही समझना है कि बार बार कोशिश करना इतना जरूरी क्यों है आखिर। हाँ ये हमें एक व्यक्ति के तौर पर कैसे बदलता है, और सबसे खास बात हाँ, सबसे अहम कि जब लगे कि अब बस कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त भी आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे जुटाई जा सकती है। इसमें देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मंजिल पाने की दौड़ नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने, सीखते रहने और ज्यादा मजबूत बनने का सफर भी है। सही कहा। ठीक है, तो इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहली बात तो शायद ये माननी होगी कि चुनौतियां, मुश्किलें, परेशानियां ये तो जिंदगी का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, कोई बच नहीं सकता इनसे। कोई नहीं बच सकता, चाहे वो हमारी नौकरी हो, हमारे रिश्ते हो, सेहत हो या कोई अपना सपना। नाकामी, थकान, दिल का दुखना, ये सब अनुभव हम सभी को कभी न कभी होते ही हैं। एकदम सही। और कई बार हम देखते हैं ना कि जो लोग आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और जो रास्ते में ही रह जाते हैं, हाँ। उनके बीच का सबसे बड़ा फर्क अक्सर उनकी कोई खास काबिलियत या किस्मत नहीं होती। तो क्या होता है? फर्क होता है उस एक और कोशिश का, वो जज्बा जो कहता है चलो एक बार और, गिरने के बाद फिर से उठने की वो हिम्मत ही तो असल ताकत है। जिसे ग्रिट या दृढ़ता कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, उसका ये एक बहुत अहम पहलू है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। हम अक्सर सुनते हैं ना बड़ी कामयाबियों की कहानियां, जैसे थॉमस एडिसन। हाँ, लाइट बल्ब वाला किस्सा। हाँ, या जेके रोलिंग की हैरी पॉटर। हजारों नाकामियों या कई बार नकारे जाने के बाद उन्हें सफलता मिली। सही। इन कहानियों से जो एक बात साफ नजर आती है, वो ये कि लगातार लगे रहना कितना जरूरी है। मतलब ये दिखाता है कि हार ना मानने वाला रवैया कैसे मुश्किलों को भी मौके में बदल सकता है। बिल्कुल। और ये उदाहरण हमें यही सिखाते हैं कि ज्यादातर बड़ी सफलताएं वो कोई रातों रात नहीं मिल जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सालों की मेहनत होती है, लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशें होती हैं, और हाँ, असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते रहने का नतीजा होती हैं। ये उस विश्वास का फल है कि हर अगली कोशिश के साथ कामयाबी की संभावना बढ़ती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन का जादू नहीं। तो फिर सवाल ये है कि ये जो लगे रहना है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? क्यों है ये इतना जरूरी? पहली बात तो शायद ये है कि हर बार जब हम मुश्किल के बाद फिर से खड़े होते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम अंदर से और मजबूत होते जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ता है, मुश्किलों को सहने की हमारी क्षमता बढ़ती है ना? हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा। हर प्रयास, चाहे वो सफल हो या असफल, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ये अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है। ये सिर्फ मजबूत बनना नहीं है, बल्कि इसे एंटी फ्रेजाइल होना भी कह सकते हैं। मतलब सिर्फ झटके सहना नहीं, बल्कि उनसे सीखकर पहले से बेहतर हो जाना। वाह, ये बढ़िया कहा, एंटी फ्रेजाइल। हाँ, हर चुनौती हमें कुछ सिखाकर जाती है, अगर हम सीखने को तैयार हों तो। और दूसरी बात जो मुझे बहुत जरूरी लगती है, वो है असफलता को देखने का नजरिया। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर हम हर नाकामी को मतलब अंत मान लेंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? सही बात है। लेकिन अगर उसे एक सीख की तरह देखें, तो मतलब हर असफलता हमें ये बताती है कि अच्छा, ये तरीका काम नहीं आया या यहाँ पर कोई चूक हुई। बिल्कुल। ये तो अगली कोशिश के लिए एक तरह की जानकारी हो गई। हाँ, है ना, एक फीडबैक। बिल्कुल सही कहा। असफलता को हार मानने की बजाय उसे एक डेटा पॉइंट या जानकारी के स्रोत की तरह देखना चाहिए। ये हमें प्रतिक्रिया देती है, बताती है कि अगली बार क्या अलग करना है, किस रणनीति को बदलना है, कहाँ सुधार की जरूरत है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सीखने का शायद सबसे सीधा और असरदार तरीका हो सकता है। अगर हम उसे वैसे देखें तो। हाँ, अगर हम उसे व्यक्तिगत हार की तरह ना लें, बल्कि प्रक्रिया का एक हिस्सा माने। सही बात है। और तीसरी चीज है उम्मीद, आशा। हाँ, उम्मीद।
जब तक कि उम्मीद है कि अगली कोशिश कामयाब हो सकती है, तभी तक तो इंसान कोशिश करता है ना? बिल्कुल। अगर ये उम्मीद ही खत्म हो जाए तो फिर तो शायद सब खत्म। यही उम्मीद तो है जो हमें अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। हाँ, और उम्मीद सिर्फ एक अच्छा एहसास भर नहीं है, ये वो मानसिक ईंधन है, वो फ्यूल है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अच्छा? हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखें तो उम्मीद हमें लक्ष्य की तरफ फोकस रखती है और मुश्किल समय में भी प्रयास जारी रखने की प्रेरणा देती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बिना उम्मीद के बड़े लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन है। ये हमें यकीन दिलाती है कि जो आज मुश्किलें हैं वो हमेशा नहीं रहेंगी, कल बेहतर हो सकता है। और एक चौथी बात भी है, निरंतरता, मतलब लगातार कोशिश करते रहना। हाँ, कंसिस्टेंसी। अक्सर बड़ी सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि लंबे समय तक लगातार उठाए गए छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से मिलती है। जिसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालने से ही तो पौधा बड़ा होता है ना? एकदम। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे निवेश में होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे छोटी बचतें धीरे धीरे जुड़कर बड़ी रकम बन जाती हैं, वैसे ही रोज की छोटी मगर लगातार कोशिशें मिलकर बड़ा नतीजा लाती हैं। सही। जो व्यक्ति कोशिश करता रहता है वो एक तरह की गति, एक मोमेंटम बनाए रखता है और अक्सर यही गति उसे आखिरकार मंजिल तक ले जाती है। और रुक जाने का मतलब है वो गति खो देना। बिल्कुल, मोमेंटम टूट जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, आराम और साहस के बीच का चुनाव। कई बार हार मान लेना ज्यादा आसान लगता है ना? ये कहना कि भाई मुझसे नहीं होगा, ये एक तरह का आराम का दायरा है। हाँ, सेफ लगता है। हाँ, इसमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं और शायद नाकामी का डर भी नहीं। बिल्कुल, लेकिन जो असली विकास है, जो बदलाव है, वो इसी आराम के दायरे के बाहर होता है। सही। ऐसे कोशिश करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि इसमें फिर से नाकाम होने का खतरा होता है, अनिश्चितता होती है। हाँ, डर तो लगता है, लेकिन यही साहस है जो हमें आगे ले जाता है, ये विश्वास कि हमारी कोशिश से हालात बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस फेल हो गया, तो दोबारा नई योजना के साथ कोशिश करना, या किसी रिश्ते में चोट लगी तो फिर से किसी पर भरोसा करने की हिम्मत रखना। मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। नौकरी में रिजेक्ट हो गए तो फिर से आवेदन करना, शायद खुद को और बेहतर बनाकर। हाँ। या मान लीजिए बहुत थक गए हैं तो थोड़ा आराम करके फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। रुकना नहीं, बस थोड़ा आराम करना। हाँ, कोशिश करने का हर कदम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, इस बात का सबूत है कि हम बदलाव में यकीन रखते हैं। ये खुद से और दुनिया से कहना है कि हम अभी हारे नहीं हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम वो जो तात्कालिक आराम है उसे चुनते हैं या लंबे समय के विकास के लिए साहस को? ये बड़ा सवाल है, लेकिन कई बार हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि लगता है अब सच में कोई रास्ता नहीं बचा, हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है। हाँ, होता है ऐसा। ऐसे में क्या किया जा सकता है? मतलब कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जो शायद मदद करें? हाँ, बिल्कुल है। पहला तो जैसा हमने पहले भी बात की, असफलता को देखने का तरीका बदलना। हाँ, नजरिए की बात। इससे अंत नहीं बल्कि एक मोड़ समझना। ठीक है, बिल्कुल। ये सोच बदलने से ही मतलब आधी लड़ाई तो वहीं जीती जा सकती है। बिल्कुल। दूसरा, शायद एकदम से पहाड़ चढ़ने की कोशिश न करके छोटे छोटे मैनेजेबल कदम उठाना। हाँ, बेबी स्टेप्स। हाँ, कि आज बस इतना कर लेना है, ये छोटा कदम भी तो प्रगति है ना? बिल्कुल। और तीसरा, ऐसे लोगों के आसपास रहना जो हौसला बढ़ाते हैं, जो सकारात्मक हैं। हाँ, सपोर्ट सिस्टम। हाँ, और शायद उन नकारात्मक लोगों से थोड़ी दूरी बनाना जो हर बात में कमी निकालते हैं या आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। सही माहौल और सही लोगों का साथ वाकई बहुत फर्क डालता है। इसे हम सोशल सपोर्ट कहते हैं और ये मुश्किल वक्त में हमें सच में संभाले रखता है। चौथा, सिर्फ आखिरी मंजिल पर ही नजर गड़ाए रखने की बजाय इस बात पर भी ध्यान देना कि हमने अब तक क्या सीखा है, हम कितना आगे आए हैं। हाँ, अपनी प्रोग्रेस को देखना। हाँ, अपनी इस ग्रोथ को पहचानना और उसे सराहें। और पांचवा, खुद पर थोड़ा रहम करना। सेल्फ कंपैशन। हाँ, सेल्फ कंपैशन। गलतियों के लिए, नाकामियों के लिए खुद को लगातार कोसते रहने से अच्छा है कि हम खुद को माफ करें और आगे बढ़ने पर ध्यान दें। ये सभी तरीके इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सहारा देते हैं। ये सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर की बात नहीं है। नहीं, ये सही मानसिकता, सही आदतें
और अपनी देखभाल, इन सब का मिलाजुला असर है। ये हमें उस गति को, उस मोमेंटम को बनाए रखने में मदद करते हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया था। ये रणनीतियां हमें अंदर से मजबूत रहने में मदद करती हैं ताकि हम चलते रहें। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़, सार कहें तो यही निकलता है कि ये दुनिया अक्सर उन लोगों की होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। हाँ। सबसे होशियार या सबसे ताकतवर होना शायद उतना जरूरी नहीं, जितना जरूरी है वो जज्बा जो कहता है एक बार और। बिल्कुल। वो इंसान बनना जो तब भी कोशिश करता है जब बाकी सब शायद रुक जाते हैं। हाँ, और याद रखने वाली बात यह है कि इस लगातार कोशिश करते रहने में एक छिपी हुई ताकत है, क्योंकि हर नई कोशिश में ये संभावना होती है क्या कि वो पिछले सभी नतीजों को बदल दे। हर अगला कदम एक नई शुरुआत हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है। वाह। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं सोचने को। अगली बार जब हार मानने का मन करे, जब लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचें, क्या पता शायद यही वो कोशिश हो जो सब कुछ बदल दे। क्या पता मंजिल बस अगले ही मोड़ पे इंतजार कर रही हो। बिल्कुल। और अगर इस तरह की प्रेरणा देने वाली और जानकारी बढ़ाने वाली चर्चाएं आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोज ऐसी सामग्री लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और इस पेशकश को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें। हो सकता है ये बातें किसी और को भी हिम्मत दें। बिल्कुल। और आज की चर्चा से जुड़ा एक सवाल हम सभी श्रोताओं से पूछना चाहेंगे। क्या किसी की जिंदगी में ऐसा कोई पल आया जब लगा कि बस सब खत्म, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश जारी रखी? हाँ, उस अनुभव ने उन्हें क्या सिखाया? हाँ, अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा कर सकते हैं, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर भविष्य की चर्चाओं के लिए आपके पास कोई सुझाव है, कोई ऐसा विषय जिस पर आप हमें बात करते सुनना चाहेंगे, तो वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा।